नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। पाकिस्तान से एक ऐसी खबर आई है जिसकी मालूमात दुनिया को तो थी और भारत को भी थी, लेकिन उस पर मुहर लगनी बाकी थी। पाकिस्तान में एक सूबा है, एक स्टेट है जिसको पंजाब कहते हैं, पंजाब प्रोविंस। वहां से एक मंत्री आती है जिनका नाम है फिरदौस आशिक। वो पाकिस्तान सरकार में सूचना संस्कृति मंत्री हैं। जैसे नौकरी पाने के लिए अक्सर दफ्तरों में लोगों को नौकरी से निकलवाया जाता है, उनकी बुराई की जाती है, बॉस के सामने मक्खनबाजी की जाती है। ठीक उसी तरह से फिरदौस दो चार मंत्रियों की नौकरी खाने के बाद इस पद पर बैठी हैं, इस पद पर उन्होंने कब्जा किया है। उन्होंने कहा क्या है, यही सबसे बड़ी खबर है। इन दिनों फिरदौस आशिक पाकिस्तानी मीडिया में खुलकर कह रही हैं कि अगर पाकिस्तान में रहना है तो इंडिया इंडिया कहना है। कैसे, अब वो समझिएगा। पाकिस्तान की पूरी कैबिनेट, इमरान सरकार, बाजवा का सिर्फ एक ही काम है कि सुबह उठते ही सबसे पहले भारत की बुराई करें, प्रधानमंत्री मोदी की बुराई करें, क्योंकि वहां पे जो एंटी इंडिया चूरन है ना, वो बड़े पैमाने पे बिक रहा है। यानी अगर आपको अपना पद बढ़ाना है, प्रतिष्ठा बढ़ानी है, अपने कद को और बड़ा करना है, कैबिनेट में बड़ा पद पाना है, या सेना का वरदहस्त अगर आपको हासिल करना है, बाजवा साहब का आशीर्वाद लेना है, तो इंडिया को पानी पी पी कर आप कोस सकते हैं। सुबह उठिए और सबसे पहले भारतीय अखबारों में देखिए क्या सुर्खियां हैं। उसके बाद आप मीडिया को ब्रीफ करिए कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ने यह गलत किया, पीएम मोदी यह गलत कर रहे हैं, भारत में तो ऐसा होता है, भारत में जो जो मुस्लिम हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, वो खुश नहीं हैं। मतलब ये बात हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में कितना फर्क है। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ आतंकियों को पनाह नहीं दी जाती। वो कहते हैं कि जो भी आतंकी दुनिया भर में धमाके कर रहे हैं या लोगों की हत्या कर रहे हैं, सीमाओं में घुसपैठ कर रहे हैं, उनसे पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन दुनिया का हर बड़ा मुल्क, हर संस्था ये जानती है कि पाकिस्तान की सरजमी आतंकियों की पनाहगाह है। वहां पे आतंकियों को खाना खिलाया जाता है, उनको फंडिंग की जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके बाद वही आतंकी सेना की मदद से, पाकिस्तानी सेना की मदद से भारतीय इलाकों में, भारतीय सीमा में घुसपैठ करते हैं, धमाके करते हैं और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। यह खबर इसलिए भी बड़ी है, इस लिहाज से बड़ी है क्योंकि खुद पाकिस्तान की करीबी पाकिस्तानी मीडिया में यह बात हर किसी को पता है कि फिरदौस आशिक, जो कि एक महिला मंत्री हैं, वो फिरदौस इमरान सरकार की बहुत करीबी हैं और इमरान खान ने उन्हें लोगों की नौकरी छीन कर, लोगों को रास्ते से हटाकर उनको पद पे काबिज कराया है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि इमरान की सबसे खास, सबसे करीबी, सबसे नजदीकी मंत्री खुद उनकी बुराई कर रही हैं? इसके अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं, अगर उन खबरों की माने तो वो पाकिस्तानी सरकार के काम करने के तौर तरीक़ों से बिल्कुल नाखुश हैं। उन्हें वो तौर तरीके बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से फिरदौस आशिक मीडिया में खुलेआम बयान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि बाजवा की जो सेना है, जो सेना प्रमुख है पाकिस्तानी सेना के, वो सिर्फ एक काम करते हैं, वो भारतीय सेना की मुखालफत, उनकी बुराई करना है। पीएम मोदी के बारे में अरलगल बेतुकी बातें करते रहो। और इमरान खान को ये लगता है कि अगर वो भारत के बारे में गलत तरीके से बातें करते हैं, गलत बयानी करते हैं, फिजूल बातें करते हैं और पीएम मोदी को कोसते हैं, तो उनकी सियासत और चमकेगी। अगर असल में हो ऐसा रहा है कि इमरान खान जो तीर भारत के लिए छोड़ते हैं भारत के खिलाफ, वो तीर उल्टा उन्हीं को जख्मी कर रहा है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को कर्ज देने से मना कर दिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को कर्ज देने से मना कर दिया, एफएटीएफ में जो रेटिंग है पाकिस्तान की वो बिल्कुल नीचे है। और एफएटीएफ जो संगठन है, जो देशों का, मुल्कों का संगठन है, जो दुनिया भर के देशों को कर्ज बांटता है, उसने कहा कि पाकिस्तान को कर्ज देने की स्थिति अब नहीं रही, क्योंकि पाकिस्तान इस बात को क्लैरिफाई इंटरनेशनल फंड पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस बात को प्रूफ नहीं कर पाया कि पाकिस्तान आतंकियों की पनाहगाह है कि नहीं। देखिए पाकिस्तान करता क्या है। फर्ज करिए अगर यूनाइटेड नेशन ने किसी एक आतंकी संगठन को, मान लीजिए कि पाकिस्तान में अलकायदा को बैन किया गया, तो इमरान सरकार क्या करती है, सेना क्या करती है कि उस आतंकी संगठन का नाम बदल देती है और उस आतंकी संगठन को नए नाम से रजिस्टर करा के ये दिखा दिया जाता है कि अलकायदा नाम का जो आतंकी संगठन था उसको बैन कर दिया गया है, उसके ऑफिस को, उसके दफ्तर को बंद कर दिया गया है और उससे जुड़े लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये जो क्रियाकलाप है, ये जो धोखेबाजी पाकिस्तान पिछले कई सालों से कर रहा है, ये दुनिया जान गई। दुनिया से इस बात को, मतलब ये बात दुनिया से अब छिपी नहीं है। और फिरदौस की जो फिरदौस आशिक ने जो बयान दिया है, वो थोड़ा मतलब हंसी आती है और बड़ा मलाल भी होता है कि इमरान खान ने और बाजवा ने मिलकर पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया। अरे कुछ करना था तो 2 वक्त की रोटी मुहैया करा देते अपने देश के लोगों को, मेडिकल सुविधाएं दे देते, बिजली पानी दे देते, सड़क दे देते, वहां के नौनिहालों को, जो वहां की यंग ब्रिगेड है, उनको पढ़ने के लिए स्कूल और कॉलेज दे देते। लेकिन ये इमरान खान से ना हो पाएगा। वो करेंगे क्या? वो फंडिंग करेंगे आतंकी संगठनों को, वो भारत में घुसपैठ कराने के लिए जी जान लगा देंगे।
सऊदी अरब और तुर्की जैसे मुल्कों के सामने भीख मांगते हुए हाथ फैलाकर खड़े हैं कि भाई हमको पैसा दे दीजिए। और वो पैसा कहां इस्तेमाल होता है? मुल्क की तरक्की में नहीं, आतंकियों की फंडिंग में, नेताओं की अय्याशी में, सेना के बड़े अधिकारियों को खिलाने पिलाने में। तो आज जो मेरा बुलेटिन है, प्राइम टाइम बुलेटिन, चलिए वहां खबर जहां मैं आज इसी खबर पर फोकस कर रहा हूं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इमरान की सबसे करीबी मंत्री फिरदौस उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं की मुखालफत कर रही हैं और ऐसे बयान दे रही हैं जिससे पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार की पोल खुलती जा रही है। अगर मेरे प्रोग्राम को लेकर आपके पास कोई सलाह, कोई मशवरा हो तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे ट्विटर पर ट्वीट करके बता सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पर बता सकते हैं। इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पर मेरा एक सेम आईडी, इसका नाम है जोरनो अमित सिंह। जोरनो अमित सिंह पर आप मुझे मैसेज करिए, ट्वीट करिए, मेल करिए। और अगर किसी मसले पर, किसी मुद्दे पर आप चाहते हैं कि मैं प्रोग्राम करूं तो मुझे प्लीज़ बताएं, क्योंकि आपके बताने से, आपके मशवरे से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मेरे साथ आज फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज़ पर कल से फिर मुलाकात होनी शुरू हो जाएगी। पिछले कुछ वक्त से मैं लगातार वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन कल से लगातार वीडियो आएंगे और हर मुद्दे, हर इशू पे मैं आपको खबर का एक अलग पहलू बताने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।